बुलेटिन के आगाज में इसराइल की गजा पर निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 5000 से जायद जख्मी हैं। सेहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोर्स बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा पर हजारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 3 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो चुके। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इजरायली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। आपको बता रहे हैं कि इसराइल के गजा पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से जायद हो चुकी है। गजा पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद, ईरानी और तुर्किया के सदूर की फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। चीन ने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि अरब लीग ने इसराइल से मुतालबा किया कि फौरी जंग बंदी की जाए। अमरीकी सदर ने ईरान को हमास की हिमायत पर मोहतात रहने का इंतबा किया है। गजा पर इसराइली हमलों के बाद पड़ोसी ममालिक अमन के लिए मुतहरिक। ईरानी सदर का सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में अमन मुआहदे के बाद ये पहला राब्ता है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे। तुर्की जंग से मुतासरा फलस्तीनियों की इमदाद करना चाहता है। जंग की भी एक इखलाकियात होती है। गजा पर हमले कत्लेआम के मुतरादिफ हैं। तुर्की हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। काहिरा में अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें इसराइल पर जोर दिया गया कि वो फौरी जंग बंद करे। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा कि फलस्तीनी शहरियों और खिते के अमन को खतरा लाहक है। इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर हमले की हिकमत अमली तय करने के लिए नई मखलूत हंगामी हुकूमत कायम कर ली है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये इमरजेंसी हुकूमत फलस्तीन के वजूद को खत्म कर देगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ हंगामी मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक किया है। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि हम फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। हमास का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में यहूदी कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान हमास की हिमायत कर रहा है, ताहम ईरान को खबरदार करते हैं कि वो मुहतात रहे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक वुस्ता में अमन की बहाली के लिए 2 रियासतों का कयाम जरूरी है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल मुज़ाकरात की बहाली है। उधर शिमाली कोरिया ने गजा जंग में फलस्तीनियों की हिमायत कर दी। गजा में होने वाली खूनरेजी का जिम्मेदार इसराइल है। शिमाली कोरिया की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में ऐसा कहा गया। ये जंग इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज़्यादतियों की वजह से है। फ़लस्तीन अरबों और मुसलमानों तक मुनहसर नहीं, बल्कि ये इनकी आज़ादी का मसला है। इसराइल जंगी कवानीन को नज़रअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया की जानिब से कहा गया, मुसलसल मज़ालिम और मस्जिद अक्सा की तौहीन के बाद फ़लस्तीनी तंजीमों ने मुसल्लह कार्रवाई शुरू की है। सेहूनी हुकूमत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत, गजा में फ़लस्तीनियों पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे और खवातीन शहीद हुई। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को कैसे देखते हैं? सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर असद उमर ने कहा कि कल का फैसला दुरुस्त है। साइफर केस में चेयरमैन PTI अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया है, सहाफ़ी ने सवाल किया। जबकि साइफर केस में इल्ज़ाम ये है कि जिनको मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। असद उमर ने ये जवाब दिया। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नाअहली के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ के मामले पर यह अपील इतनी अहम नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ताहाल वो मामला चैलेंज नहीं हुआ और राइजल वक्त है।
निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से मजीद कहा गया कि मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ पीटीआई दौरे हुकूमत में अदालत की इजाजत से बाहर गए थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से कहा गया है, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए निगरान हुकूमत किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं है। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां MQM मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों के MQM से राब्ते, सियासी जमातों के कारकुन शमूलियत के लिए राब्ते भी कर रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, कौन कौन राब्ते कर रहा है MQM से? जी बिल्कुल, देखें, आम इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से दीगर सियासी जमातों की तैयारियां जारी हैं तो MQM की भी जो है वो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस हवाले से MQM में मुख्तलिफ बरादरियों की शमूलियत का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मेयो बरादरी है, उनके आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने भी जो है MQM की हिमायत का ऐलान किया है। और जबकि कल पाकिस्तान हाउस में इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसका जो है ऐलान किया जाएगा। जबकि इससे कबल पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ग्रुप भी जो है वो MQM की हिमायत का जो है वो ऐलान कर चुका है। और MQM की जानिब से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान और ओहदेदारान जो हैं वो बड़ी तादाद में MQM से और राब्ते कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो MQM में शमूलियत करनी है। और इस हवाले से जल्द MQM का ये दावा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जो दीगर जमातों के सियासी कारकुनान हैं उनका बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अशद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। पाकिस्तान और आवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। मरियम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया, मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वक़ार और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ एक बार फिर आवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के हल्का NA 126 और NA 130 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात हुई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा इस मौके पर मजीद क्या कहना था मरियम नवाज का? देखिए, मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने ये भी वाजे किया कि 12 अक्टूबर 1999 को यौम सियाह हुए 24 साल हो गए। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला था, बैनुल अक़वामी और दाखिली मसाइल में घिरे पाकिस्तान को बचाया था, पाकिस्तान को दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहली एटमी मुल्क बनाया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को धमकी और लालच दी गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दिफा और वक़ार पर कोई समझौता न किया। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। मरियम नवाज ने वाज़ा किया, पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रवायत है। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रवायत रही है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वक़ार और कौमी मफाद की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है। उन्होंने फिर जब नारेबाजी की गई, भरपूर तरीके से मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया और ये भी कहा गया कि भरपूर तरीके से एक तारीखी जो है वो इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें मौके मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के दिफा पर समझौता न करने वाला नवाज शरीफ कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे कोई दिखा दे, ये एक टेन्योर था मुस्लिम लीग नून का कि 20, 16, 17 में तमाम हेड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान आए, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IFC, अब यू नेम इट, देखे पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद या सरीना में या मैरियट इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर की तारीफें करते थे। और ये प्राइस वाटर हाउस ने कहा था ये मुल्क जिस तरह ये टेक ऑफ किया है, ये दुनिया के जो एक प्रीमियर क्लब है जिसको G20 कहते हैं, मुआशी क्लब, ये उसमें दाखिल होगा 20-30 तक। चैलेंज तो ये था हमारे लिए कि उस टाइम को रिड्यूस करते,
جیسے وہ کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے 2013 میں اس بھور سے نکلنے کے لیے، 3.5 سال میں نکلا ہے. تو اگر یہ کانسپریسی مسلم لیگ نون کے خلاف، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نہ ہوتی، یہ ڈان اور پاناما کے ڈرامے نہ ہوتے، تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا. بہرحال اس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے اور کیا ہمارے لیے بہتری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ جو کام ہوتا ہے جب ہو جائے تو اس کو پھر اف بٹ نہیں لگاتے. تو وہ اب ہو گیا ہے. لیٹس لک فارورڈ. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نہ صرف جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی 24ویں سے، یہ واپس جائے گا 24ویں پہ، یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کی کارکردگی میں ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ G20 میں لے کے جائے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اب میں ایک منٹ پلیز ایک منٹ. اب میں آپ کے اور آپ کے محبوب قائد جناب شہباز شریف. لاہور میں تاجر برادری کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں. اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا. شہباز شریف بھی یہاں پر موجود ہیں اور حمزہ شہباز بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. کچھ دیر میں شہباز شریف بھی اس تقریب سے خطاب کریں گے. اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب میں کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے دور حکومت کا ذکر بھی کیا اور 5 سال جو سازشیں ہوئیں ان کا ذکر بھی کیا، اور ان سب کو بھلاتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے. تاجروں سے وہ خطاب کر رہے تھے اور تاجر کنونشن سے اب سے کچھ دیر بعد شہباز شریف بھی خطاب کریں گے. اس تقریب میں حمزہ شہباز بھی موجود ہیں. لاہور میں مسلم لیگ نون کے تاجر رہنماؤں کا کنونشن. نواز شریف کے خلاف پاناما کا ڈرامہ نہ ہوتا تو آج وہ یہاں پر ہوتے. اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما تاجروں کا کنونشن سے خطاب. مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار بھی تاجروں سے خطاب کر رہے تھے اور اس تقریب میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی موجود ہیں. اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت عدالت نے آئندہ سماعت پر پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ اہم خبر ہے جسے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈائریکٹر FIA اور متعلقہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پرویز الہی کی عدالت پیشی کو یقینی بنائیں. عدالت کی جانب سے یہ حکم صادر کیا گیا ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر مونس الہی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا. اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت. عدالت نے آئندہ سماعت پر پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا. اسپیشل کورٹ سینٹرل کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا جائے. مزید تفصیلات جان لیں گے. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے. اشفاق بتائے گا کیا حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل، لاہور کی عدالت میں یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے. اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج شیخ تنویر نے کہا کہ پرویز الہی کو کیوں پیش نہیں کیا گیا. تو اس موقع پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ان کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، جبکہ مونس الہی کی جانب سے ان کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کروایا. عدالت نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا.